जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बंधन पर। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो है महाजनपदों का उदय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। तो इससे पहले हम महाजनपदों के उदय से पहले की कहानी को एक बार देखते हैं कि क्या रही हुई कहानी। तो कहानी ये थी, सबसे पहले होता है पाषाण काल। तो पाषाण काल को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के बाद में हम लोग ने पढ़ा वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य मतलब वैदिक साहित्य के बाद में ही हम लोगों ने पढ़ा जैनिज्म और बौद्धिज्म। और जैनिज्म और बौद्धिज्म के पैरेलल यानी समानांतर काल में ही हम लोगों ने देखा कि महाजनपदों का होता है उदय। तो बात करेंगे महाजनपदों के उदय के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए हो सकती है बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो महाजनपदों का जो उदय है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों का होता है उदय। और इसी महाजनपदों के उदय के समानांतर काल में दो धर्म हमारे चलते हैं। दो धर्म, उन जो दो धर्मों को हम लोग जानते हैं जैनिज्म और बौद्धिज्म, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसी समानांतर काल में चल रहे थे। तो जानकारी हमें महाजनपदों के जो उदय की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? तो जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से। तो दो बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है महाजनपदों के उदय के बारे में। तो वो दो ग्रंथ कौन से हैं? एक है अगंतुर निकाय और एक है महावस्तु। ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं, अगंतुर निकाय और महावस्तु। इनसे हमें महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है। और एक हमारा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी हमें महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि महाजनपद यानी महाजनपद कैसे बने। तो महाजनपद कैसे बने? पहले था हमारा एक कबीला हुआ करते थे, फिर कबीले के बाद में हुए जन, फिर कबीले के बाद में हुए जन, देन उसके बाद में जनपद बने, फिर उसके बाद में बने महाजनपद। तो ये सीक्वेंस आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहले कबीले हुआ करते थे, फिर कबीलों ने जब बड़ा रूप धारण किया तो वो बन गए जन, और फिर जब जन ने थोड़ा और बड़ा रूप धारण किया तो वो बन गए जनपद, और फिर जनपद ने थोड़ा अपना आकार को बढ़ाया यानी बड़ा रूप धारण किया तो वो बन गए महाजनपद। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आता है, आप लोगों से मिलान करने के लिए आता है। तो आप लोग याद रखिएगा। फिर महाजनपदों की संख्या को देखते हैं। महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 थी। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी, और इन 16 में से 8 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में ही थे। तो उनके बारे में जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से महाजनपद थे जो हमारे उत्तर प्रदेश में थे। तो अब हम लोग देखते हैं महाजनपदों के बारे में, यानी कौन कौन से महाजनपद हैं, और उन महाजनपदों को याद करने की कोशिश करते हैं। उनकी राजधानी कहाँ थी, उनकी लोकेशन क्या थी, ये आप लोगों को मैप में खुद ही देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, महाजनपदों को देखते हैं कि महाजनपदों की संख्या और कौन कौन से महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हमारा पहला जो महाजनपद है वो है अंग, और अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। फिर दूसरा जो हमारा महाजनपद है वो है मगध, और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। गिरिब्रज या राजगृह कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, गिरिब्रज और राजगृह, ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। देन इसके बाद में हमारा बज्ज, बज्ज की राजधानी 3 हुआ करती थी। समय समय पर इसकी राजधानी चेंज होती रही। तो बज्ज की जो राजधानी है वो वैशाली, मिथिला या विदेह, वैशाली, मिथिला या विदेह कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, बज्ज की राजधानी हुआ करती थी। देन उसके बाद में हम लोग देखते अवंती। अवंती की राजधानी 2 हुआ करती थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। तो अवंती की जो उत्तरी राजधानी थी वो थी उज्जैन, और जो दक्षिणी राजधानी थी वो महिष्मती। तो अवंती की 2 राजधानियां हुई, एक उत्तरी राजधानी एक दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं मृतस्य। मृतस्य ये इसकी मृतस्य की राजधानी थी जो विराटनगर। क्या थी? मृतस्य की राजधानी विराटनगर। देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटिल या पोतन थी, पोटिल या पोतन। अस्मक, ये अस्मक गोदावरी नदी के किनारे था। और अस्मक के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था,
जनपद है। दक्षिण भारत का एक महाजनपद कौन सा था, तो वो था असमक, और इसकी लोकेशन अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में था और एक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी अगर हम लोग देखेंगे तो तक्षशिला थी, और कंबोज की राजधानी देखेंगे तो हाटक और राजपुर। हाटक और राजपुर कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। हाटक और राजपुर एक कंबोज की राजधानी हुआ करती थी, और ये दोनों ही महाजनपद थे जो हमारे पाकिस्तान में थे। तो गांधार और कंबोज ये दोनों हमारे इंडिया से बाहर यानी पाकिस्तान के महाजनपद हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद कौन कौन से, तो नंबर 1 काशी, यानी काशी जो था वो उत्तर प्रदेश का ही एक महाजनपद था और इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। देन उसके बाद में वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। देन उसके बाद में कौशल की राजधानी 2 हुआ करती थी, एक उत्तरी राजधानी एक दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी साकेत। तो उत्तरी राजधानी कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी साकेत। देन उसके बाद में मल्ल की राजधानी क्या थी, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर या कहीं कहीं से कुशावती भी लिखा हुआ मिलता है, कुशीनगर या कुशावती, ये मल्ल की राजधानी हुआ करती थी। और मल्ल के बारे में एक फैक्ट निकल गया था, ये मल्ल जो था वो पहला गणतंत्र महाजनपद था। देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र या काम्पिल की बात करेंगे तो ये पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। और अहिच्छत्र और काम्पिल ये पांचाल वाला जो एरिया है ये फर्रुखाबाद वाला एरिया है। देन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चेदी की राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। तो शक्तिमती किसकी राजधानी थी, चेदी की। देन उसके बाद में कुरु की राजधानी होती है इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ को पहले हम लोग, ये कुरु जो महाजनपद है ये मेरठ में स्थित था। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे 16वां महाजनपद, और ये सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। तो आई होप ये सारे महाजनपद आपको याद हो चुके होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते। अंग की चंपा, मगध की गिरिवज या राजगृह, बज्ज की वैशाली या मिथिला, विदेह अवंती की उज्जैन या महेश्मती, मत्स्य विराटनगर, असमक कोटिल या पोतन, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक या राजपुर, काशी वाराणसी वत्स, कौशाम्बी कौशल श्रावस्ती साकेत, मल्ल कुशीनगर कुशावती, पांचाल अहिच्छत्र या काम्पिल्य, चेदी शक्तिमती, कुरु इंद्रप्रस्थ या मेरठ, सूरसेन मथुरा। देखिए फ्रेंड, ये थे हमारे 16 महाजनपद। अब इनके बारे में हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उसमें पहले क्वेश्चन है सबसे पावरफुल महाजनपद। तो सबसे पावरफुल अगर महाजनपद की बात करेंगे, इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, वो था मगध। तो मगध इसका आंसर होगा, यानी मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और कैसे हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में, मगध का होता है उत्कर्ष और मगध पर मतलब शासकों की एक कतार चलती चली जाती है। तो मगध सबसे शक्तिशाली था। देन उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि असमक जो था वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो असमक इसका आंसर होगा, असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। देन उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा पहला गणतंत्र महाजनपद। पहला गणतंत्र महाजनपद हमारा मल्ल था, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मल्ल जो महाजनपद था वो पहला गणतंत्र महाजनपद था। आई होप ये सारे महाजनपद और ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।